किताब मुकद्दस में से पहले शमूएल के पहले बाब की तिलावत। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन एलीहू बिन तूहू बिन सूफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनना। और फिनना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रबुल फाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनिहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन एल्काना ज़बीहा गुजरान था वो अपनी बीवी फिनना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामन अल्काना ने उसे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज़रदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़ाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश न करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरी ना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। पर एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खात्मा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उससे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना न गई, क्योंकि उसने अपने खावंद से कहा, जब तक लड़के का दूध चुराया न जाए मैं यहीं रहूंगी और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध न चुराए ठहरी रहे। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईफा आटा और मैं की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सहला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। यह अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सजदा किया। आमीन।